हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन सामा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई 2024 को एक बहुत बड़ा निर्णय पति के पक्ष में दे दिया है। 498A की धारा और उसके तहत कराई गई एफआईआर रद्द कर दी गई है, क्वेश कर दी गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे समझना और जानना। 2008 में शादी हुई, 2012 में एक लड़का एक बेटा हुआ और उसके बाद वाइफ ने 2020 में एक एफआईआर दर्ज कराई। पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ, यानी हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 498A 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 323, 506 सब क्लॉज 2, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी देने का सेक्शन है। दोस्तों, इन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाती है वाइफ के द्वारा और 5 आरोपी बनाए जाते हैं उस एफआईआर में। हस्बैंड के पिता, हस्बैंड के माता, उसके भाई और उसकी बहन। इन लोगों पे बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं, इनके अलग अलग रोल को दिखाया जाता है, बहुत सारी डिस्क्रिप्शन दी जाती है कंप्लेंट में और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये सुप्रीम कोर्ट का, अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में दोनों के बीच जब ये फाइट शुरू होती है तो इस ड्यूरेशन में 498A और दूसरी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है 2021 में। दोस्तों, 2021 में चार्जशीट फाइल करते हुए पुलिस ने 4 आरोपी के नाम हटा दिए, उनके अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कि उनके खिलाफ चीजें नहीं पाई गई, इल्जाम का कोई आधार नहीं मिला। इस वजह से क्लोजर रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल की जाती है। अब सिर्फ हस्बैंड के ऊपर जो इल्जाम है उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है और बाकी लोगों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो जाती है। अब हस्बैंड पहुंचता है हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हस्बैंड की क्वेश्चन पिटीशन पे सुनवाई की। केस को खत्म करने की जो डिमांड थी, जो मांग थी, उस पे पूरी डिटेल में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि हस्बैंड के खिलाफ केस चलेगा, उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो ट्रायल में चीजें देखी जाएंगी, वहीं प्रूव या डिसप्रूव की जा सकती हैं, क्वेश्चन पिटीशन डिसअलाउ की जाती है। दोस्तों, 482 सीआरपीसी का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही ये अपील है, ना ही ये रिवीजन है, ये एक इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के पास एक छुपी हुई शक्तियां हैं जिनका उपयोग हाई कोर्ट को करना है अगर कोई इनजस्टिस होता है, कोई गलत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, ऐसे केस किसी के ऊपर लगाए जाते हैं जिसमें पहली नजर में अन्याय दिखता हो, तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट को अपने इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए यह मुकदमा खत्म करना होता है। हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, अचिन गुप्ता पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई वहां। उसके बाद स्पेशल लीव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करते हुए अपील के तौर पे पूरे मुकदमे की सुनवाई की और 2024 3 मई को ये बहुत बड़ा निर्णय दिया है कि हस्बैंड के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाती है, क्वेश की जाती है, खत्म कर दी जाती है। क्योंकि चार्जशीट भी फाइल हो गई थी तो चार्जशीट को भी खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैं बता दूं, 498A के अपने पिछले सारे निर्णय को करीब करीब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में, इस जजमेंट में कवर करते हुए उन पे भी विचार किया है, उनका भी हवाला दिया गया है। प्रीति गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था दोस्तों। इसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां चर्चा की है। और फाइनली ये थे फैक्ट्स ऑफ द केस। अब केस के ये तथ्य थे, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने आखिर निर्णय पर पहुंचने के लिए कौन सी बातें कही हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि बाकी लोगों के खिलाफ जो आरोपी थे उनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने फाइल कर दी, यानी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, पुलिस मशीनरी ने उन तथ्यों को गलत पाया, उनके खिलाफ उन्होंने एक प्राइमा फेसी पहली नजर में मुकदमा दर्ज करने का कोई आधार नहीं देखा। तो आखिर पुलिस ने क्यों उनके खिलाफ क्लोजर फाइल कर दी? अगर विमेन का, वाइफ का मुकदमा सही था तो बाकी लोगों के खिलाफ कही हुई बातें गलत कैसे हो गई? पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट कैसे फाइल कर दी? उस क्लोजर के खिलाफ वाइफ ने कोई प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं फाइल की, उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी, यानी वो एडमिटेड फैक्ट हो गया। तो सारी बातें इस कंप्लेंट में, वाइफ की शिकायत में सही हो ये जरूरी नहीं है। तभी पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ और उसके पेरेंट्स, उसके परिवार वाले ये समझते हैं सारी बीमारी का एक ही इलाज है, वो है पुलिस। ये सोचकर लोग पुलिस में जाते हैं। अब पुलिस
फैमिली डिस्प्यूट्स में कोई बहुत बड़ा समाधान नहीं दे सकती। पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन का पावर है, वो उसका इंडिपेंडेंट पावर है। पुलिस उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करती है। तो ये बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि 498A के जो मुकदमे हैं उनमें राय का पहाड़ बना दिया जाता है। ये शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के। छोटी छोटी जो चिक है, छोटे छोटे जो आपस में तकरार है, उनको क्रुएलिटी का नाम दे दिया जाता है, उनको ज्यादती का नाम दे दिया जाता है। तो ये बहुत चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धैर्य की जरूरत है, दोनों पार्टी को पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन लोग छोटी बातों पे आपस में लड़ाई की स्थिति में आ जाते हैं और पुलिस मशीनरी का यूज करना या पुलिस मशीनरी को इन्वॉल्व करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है और पुलिस को इन्वॉल्व कर एक बदले की भावना से कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है। ये है शब्द सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहरी चिंता जताई है। अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। और साथ ही ये बोला गया है कि ऐसे मुकदमे जिसमें परिवार के बहुत सारे सदस्यों को इन्वॉल्व किया जाता है, आरोपी बनाया जाता है, ऐसे लोग जो उस घर में नहीं रह रहे थे उनका भी नाम FIR में दे दिया जाता है। तो ऐसे मुकदमों को संदेह की नजर से देखा जाए। ऐसे मुकदमों पर पुलिस को बिल्कुल विश्वास कर उनकी कंप्लेंट पे सभी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 498A के ज्यादातर मुकदमे गलत हैं, उनका जो आधार है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट्स का हवाला दिया है और उस जजमेंट्स की बात करते हुए यहां तक बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गहरी चिंता पहले भी जताई है कि जो बुजुर्ग, जो बड़े सदस्य परिवार के होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ के बीच मीडिएशन का काम कर सकते हैं, उनके बीच समझौता कराने का काम कर सकते हैं, वो आरोपी के तौर पे केस में खड़े हो जाते हैं। उनको असहायक बना दिया जाता है और खुद वो अब मुकदमों की पैरवी में लग जाते हैं, खुद अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं और जो दोनों के बीच समझौता, कुछ निर्णय आ सकता था, उसकी कोशिश भी नहीं हो पाती। और अगर वाइफ थाने पुलिस में चली जाती है तो समझौते की संभावना खत्म हो जाती है। ये लास्ट रिजॉर्ट है। आखिर में पुलिस को नॉक करना चाहिए। नॉर्मल चीजें हैं, तू मैं है, उनको क्रिमिनल केस का रूप देना गलत है। ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। साथ ही ये केस इसलिए भी बहुत चर्चा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पिछले निर्णय का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, गवर्नमेंट को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन में बड़े बदलाव की बात हमेशा अपने जजमेंट में बोली है। इसके बावजूद सरकार ने, गवर्नमेंट ने नए कानून लाते हुए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है और एक शब्द को वैसे ही नए एक्ट में भी रख दिया गया है। सिर्फ सेक्शन चेंज कर दिए गए हैं। 498A की जगह सेक्शन 85 कर दिया गया, धारा 85 लाया गया है, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इसकी कॉपी को सरकार को भेजने के भी आदेश दिए गए। इस पर रीथिंक, फिर से चिंतन विचार करने की जरूरत है। इसमें बड़े बदलाव लाने की जरूरत है, व्यवहारिक पहलुओं को देखने की जरूरत है। और हाई कोर्ट को एक चेतावनी सी दी गई है कि आप जो कंप्लेंट है, जो पिटीशन है, उनके बीच यानी बिटवीन लाइंस पढ़ने की कोशिश करें। जो कंप्लेंट है उसके बीच क्या छुपी हुई सच्चाई है, क्या छुपे हुए तथ्य हैं, उनको समझने की जरूरत है और ऐसे मामलों को क्वेश्चन करने की जरूरत है। हाई कोर्ट की एक टेंडेंसी है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट आने के बाद भी हाई कोर्ट में अगर आप क्वेश्चन पिटीशन में जाते हो तो उनका कहना होता है कि चीजें ट्रायल में देखी जाएंगी, ये मैटर ऑफ फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स ट्रायल में देखी जाएंगी, इट इज नॉट अ फिट केस टू बी क्वेश्चन। ये टेंडेंसी भी चिंता की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, आप इस जजमेंट को पढ़ें, इसको समझने की जरूरत है। फैमिली मैटर्स को इस नजर से देखना और जानना बहुत जरूरी है। और मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, मेरे साथ जुड़े रहें। बाय बाय।